हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी है गलती पार्ट 2। रवि अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस में कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कालू से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। शाम को उनके दोस्तों और उनकी फैमिली भी घर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बनाए थे। सब ने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बात कर रहे थे। कालू अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के ज़रूरी नंबर और इमेज भी थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि कालू किचन से आए और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने रोबदार तरीके से कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, चोरी यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, फिर अपनी तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूं। मेरे पति बोले कि जब चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्यों डर रहे हो। इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। कालू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को अचानक तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा कि एक तो चोरी करते हो, उस पर आंखें भी दिखाते हो, छोड़ो बैग। उन्होंने उसका बैग छीना और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोली कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। कालू की आंखों से अब बेबसी के आंसू गिरने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था मैं खाना खा कर जाऊं, तो यहाँ मेरे हिस्से का खाना है साहब, जो कि मेरे पोते के लिए है। उसने बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले चला गया। एक लौता बेटा था। घर में अब सिर्फ मैं ही हूँ। उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल पा रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना था तो मैंने सोचा कि अपने प्यारे से पोते को भी खिला दूंगा और इससे उसके चेहरे पर जो खुशी आएंगी, बस वही मैं देखना चाहता था। साहब मैंने इसलिए मैडम से कुछ एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका जरा भी पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उससे मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल सोफे के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। मैं पहली बार रवि की आंखों में बर्दाश्त ना होने वाला पछतावा देख रही थी। रात रवि ठीक से सोए भी नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वो कालू फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने खोला तो सामने वही खड़े थे। चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने सोचा शायद आप नहीं आओगे। वो बोले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना ना हो तो आना ही पड़ता है। रवि ने जैसे ही उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली हो। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दे। पैसे लेने से उन्होंने मना कर दिया तो वो बोले कि यह एडवांस है, रख लीजिए, बस इतना ही चाहिए था। कालू को शायद थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। कालू के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर मेरी आंखें भी भीग गई और मुझे भी मेरे पति का यह बदला रूप देखकर बहुत अच्छा लगा। कठोर वो बस ऊपर से ही है और वो भी उन्हें बनना पड़ता है, वरना तो अंदर उनके भी एक नरम दिल इंसान है। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।